दर्शकों को जरा ये जो सवाल उनके मन में कि भद्रकाल शुभ क्यों नहीं होता, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। और आचार्य शैलेश तिवारी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। तो चलिए पहले दर्शकों को बता देते हैं कि भद्रकाल शुभ क्यों नहीं होता, इसे जानिए, क्योंकि इसकी भी पौराणिक मान्यता है। क्या है मान्यता? भद्रकाल शुभ क्यों नहीं है? तो वो इसलिए क्योंकि भगवान सूर्य की पुत्री शनिदेव की बहन है। भद्रा को स्वभाव से कठोर और क्रूर माना गया है। दरअसल भगवान ब्रह्मा ने भी भद्राकाल का वक्त शुभ नहीं माना, यानी कोई भी शुभ कर्म इसमें नहीं किए जा सकते। ज्योतिष में भद्रा को एक विशेष काल मानते हैं, मतलब एक ड्यूरेशन मानते हैं। आप इस तरह से समझिए कि एक विशेष काल मानते हैं जिसे शुभ नहीं मानते। और क्या नहीं होता इसमें आप विवाह, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन, मतलब कोई भी शुभ कार्य जो आप करना चाहते हैं वो इसमें अच्छे नहीं माने जाते। और रक्षाबंधन भी इसीलिए अच्छा नहीं माना जाता इस भद्राकाल में। भद्राकाल में शुभ कार्य जो किए जाते हैं उसमें बाधा आती है, वो पूर्ण नहीं होता है, ऐसी भी मान्यता है। शुभ कार्य इसीलिए इसमें वर्जित माने गए हैं। भद्राकाल में पूजा पाठ, जप, ध्यान हालांकि आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अशुभ काल होता है उसमें पूजा पाठ, जप, ध्यान जरूर करें ताकि उसका अच्छा फल आपको मिले, उसका कोई विपरीत प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। आचार्य शैलेश जी के पास अब चलते हैं। आचार्य शैलेश जी, तो कई सारी पौराणिक मान्यताएं हैं जो ये बात बताती हैं कि भद्राकाल शुभ क्यों नहीं माना जाता है, और इसीलिए दर्शक ये जानना चाहते हैं। और देखिए, जानेंगे तभी वो समझेंगे कि भद्राकाल में उन्हें राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए। तो जरा बताएं हमारे दर्शकों को इस पौराणिक मान्यता के बारे में। धन्यवाद श्वेता जी। विष्टिकरण, जो विष्टिकरण होता है वह एक पक्ष में 4 बार आता है, चतुर्थी तिथि को, अष्टमी तिथि को, एकादशी तिथि को और पूर्णिमा तिथि को। और इन तिथियों में अगर कोई भी तिथि का एक क्षय हो, तिथिहार हो, वह मृत्यु योग देता है। और इस कारण से भद्रा काल उत्पन्न होता है। और भद्रा काल में चाहे आप कोई पद प्रतिष्ठा का विशेष रूप से पद प्राप्ति करना हो, नए जगह पर ज्वाइनिंग हो, कहीं आप रक्षाबंधन का कार्यक्रम हो, कहीं कोई नए नौकरी की ज्वाइनिंग हो, कहीं कोई मंत्री पद की प्राप्ति हो, कोई भी शुभ कार्य जो प्राप्ति का काल हो। और साथ ही साथ रक्षाबंधन, सिर्फ रक्षाबंधन ही नहीं बल्कि आप गृह प्रवेश में भी भद्रा काल हो तो गृह प्रवेश वर्जित हो जाता है। अगर किसी विवाह के समय मुहूर्त में भद्रा काल उत्पन्न हो जाए तो वैसी स्थिति में विवाह भी उस समय, उस तिथि में त्याग माना गया है। और पौराणिक मान्यताओं में विशेष रूप से जैसा कि रावण की बहन शूर्पणखा ने रावण को राखी बांधा था तो उन्हें मृत्यु योग की प्राप्ति हुई थी। तो इन सब कारणों से लोग के मन में एक भय सा व्याप्त हो जाता है। इसलिए जो सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को प्रातः काल 10